एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईबीपीएस पीओ मेंस का डिस्क्रिप्टिव का कट ऑफ प्लस ओवरऑल कट ऑफ क्या हो सकता है। क्योंकि इस बार का जो पेपर था, स्पेशली जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट था ना, वो थोड़ा हटके था। हटके इन द सेंस ऐसा था कि पहले एक बैंक मैनेजर और एडिटर को लेटर आता ही आता था। इस बार उसने थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा टॉपिक से मतलब हटके लेटर्स दिए थे। जैसे कि मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी, तो मेरे शिफ्ट में आया था कि आपको एक मैगजीन के एडिटर को थैंक्स करके लेटर लिखना है। तो वो माइंड में जो हम सेट करके जाते हैं ना कि ये ऐसा होता था और ऐसा ऐसा हम फॉर्मेट याद करके जाते तो थोड़ा सा वहाँ। और टॉपिक भी जैसे रिन्यूएबल एनर्जी थी मेरे वाले में, वो एज वैसा नहीं था कि आपका बैंक का एटीएम खो गया है या फिर आपको कोई ट्रांजेक्शन की डिटेल्स चाहिए या फिर आपको न्यूज़पेपर को एडिटर को लिखना है किसी भी टॉपिक के लिए। ऐसा कुछ नहीं था, थोड़ा सा चेंज था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स जो भी उसके फॉर्मेट आते थे या जो भी टॉपिक आते थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है। तो कट ऑफ बताने से पहले मैं इतना बोलना चाहूँगी कि ये मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये सिर्फ एक प्रिडिक्शन है, एक एनालिसिस है। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर का भी मेंस दिया था और इस साल का भी मेंस दिया था। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पेपर शायद नहीं देते हैं और फिर बोल देते हैं अरे ये तो बहुत ईजी आया था। क्योंकि मेंस जो जैसा क्वेश्चन एग्जैक्ट पेपर में आता है और क्योंकि उनको जैसा बताया जाता है वो एग्जैक्टली वैसे क्वेश्चन नहीं होते। जैसे कई जीए में बोल दिया जाता है इससे क्वेश्चन आया था, पर वो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आता। वो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता जैसा वो एग्जैक्टली आया होता है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन का सिर्फ उनको एक टॉपिक पता चलता है कंटेस्ट में कि ऐसा क्वेश्चन आया था, पर उससे एग्जैक्टली कैसा क्वेश्चन आया वो नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ उसमें फैक्टर्स होते हैं। तो किसी को सेक्शन को कह देना कि बहुत ईजी है, और जब आप खुद वो पेपर नहीं देते हो तो बहुत डिफिकल्ट रहता है किसी को ये बता पाना कि कट ऑफ कैसा। लेकिन जब आप खुद पेपर देते हो ना, तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया तो होता है कि लास्ट ईयर कैसा था, इस ईयर कैसा था। तो पहले हम देखेंगे कि लास्ट 2-3 ईयर्स की वैकेंसी कितनी थी, फिर उसके बाद हम कट ऑफ को एनालाइज करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लास्ट की वैकेंसीज। तो इस साल जो वैकेंसी है वो 4455 है। उसके लास्ट ईयर यानी पिछले साल जो वैकेंसी थी 3049 थी। ये वो वैकेंसीज है जो नोटिफिकेशन पे आती हैं, क्योंकि बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट करते हैं वैकेंसीज, फिर वो विड्रॉ भी करते हैं। तो आप ये नहीं बोल सकते कि आरटीआई लगा के कि वैकेंसी बढ़ ही गई है, क्योंकि बहुत सारे बैंक विड्रॉ भी करते हैं। और 2022 की 36432, देन उसके बाद 21 की 4135 और उसके बाद 2020 की 34799। तो वैकेंसी इस और कट ऑफ का जो रिलेशन होता है, ज़रूरी नहीं है कि कट ऑफ बहुत वैकेंसी बहुत ज़्यादा है तो कट ऑफ बहुत कम ही जाएगा। पेपर के लेवल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो एसबीआई क्लर्क था लास्ट ईयर का, तो उसमें जो कुछ शिफ्ट के पेपर बहुत टफ आए थे, ठीक है। पर ऐसा नहीं था कि, और कुछ जगह में बहुत अच्छी वैकेंसी थी। एग्जांपल यूपी में आई थिंक 1700-1800 वैकेंसी थी, लेकिन मेंस का कट ऑफ में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। एमपी में वैकेंसी आई थिंक 300-400 कुछ थी और यूपी में 1700 थी, लेकिन जो कट ऑफ में डिफरेंस था वो आई थिंक एक मार्क्स का ही था। आई थिंक सेम ही था, 1 मार्क्स का भी नहीं था। तो पेपर के लेवल पे कट ऑफ ज़्यादा डिपेंड करती है एज कम्पेयर टू वैकेंसी, मुझे जितना लगता है। मैं लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था आईबीपीएस पीओ मेंस का, वो जनरल कैटेगरी का था 63 और ओबीसी का था 62.25, एससी का था 50.25 और एसटी का था 41 एंड रेस्ट। अगर हम बात करें तो उसके पहले अगर हम बात करें 2022 का, तो 2022 में आप देख सकते हैं कट ऑफ था 71.25 जनरल का, ओबीसी का था 69.75 एंड सो ऑन। तो आप बाकी कैटेगरीज का भी अपना स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद यानी 2021 की बात करें हम, तो कट ऑफ था 80.75, 75.75, 65.75। लेकिन अगर आप वैकेंसी देखोगे तो 2021 में जैसे जो रिपोर्ट हुई थी 2023 में, यानी कि लास्ट ईयर, वो 3000 में कुछ हुई थी। बाद में बढ़ गई वो मैटर नहीं है, लेकिन जब जो जितनी रिपोर्ट हुई थी, तो आप ये देख सकते हैं कट ऑफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। तो पेपर के लेवल पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ डिपेंड करती है। जैसे मैं बोलूँ कि जो 2022 का था उसमें मैथ बहुत टफ आई थी, मतलब 2.5 उसका सेक्शनल कट ऑफ गया था। लेकिन रीजनिंग, इंग्लिश, बाकी सेक्शन उसमें डुएबल साइड पे थे। अब बहुत इजी नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑफकोर्स वो आईबीपीएस पीओ मेंस है, बहुत इजी तो कुछ नहीं आता, बट हाँ करने लायक थी। उसके बाद अगर हम 2023 की बात करें, जिसमें मैंने भी मेंस दिया था, तो उसमें रीजनिंग बहुत टफ आई थी। मतलब आपको मिसलिनियस वाला कुछ भी नहीं था पूरे पेपर में, सिर्फ और सिर्फ पजल 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 और क्रिटिकल रीजनिंग थी। तो क्रिटिकल वैसे ही गलत हो जाती है, और पीओ मेंस की तो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें इन्फरेंस लगाना, फिर उसमें कंक्लूजन, वो काम ही नहीं करता। उसके जो मैटर होते हैं वो एकदम डायरेक्ट नहीं होते हैं। तो बहुत टफ थी। तो उसका भी आई थिंक सेक्शनल 3.5 नंबर कुछ गया था। और इस साल की अगर मैं बात करूँ तो इस साल रीजनिंग डुएबल थी एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अब बहुत ईजी नहीं बोलेंगे कि आप 60 में 50 नंबर ले आओगे, लेकिन हाँ एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इस ईयर रीजनिंग करने लायक थी, मतलब 15-20 मार्क्स लाए जा सकते थे उसमें। और क्रिटिकल 3 या 4 क्वेश्चन थे, तो अगर आप नहीं भी अटेम्प्ट करोगे तो भी चलेगा। देन उसके बाद जो मैथ थी, तो मैथ लास्ट ईयर जैसी थी वो इस ईयर भी वैसी थी। कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं थी। हाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, आप कॉन्सेप्ट लगाओगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। डायरेक्ट डायरेक्ट कुछ भी नहीं था कि डायरेक्ट कुछ भी क्वेश्चन आया कि डायरेक्ट आप सॉल्व करोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं था।
उसके बाद जीए की बात करें तो जीए में कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे इस साल भी, और पिछले साल तो मुझे थोड़ी सी टफ लगी, पिछले साल की ज़्यादा ही टफ थी। इस साल की भी टफ थी, मॉडरेट साइड पे थी, बहुत ईजी नहीं थी, लेकिन हाँ एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट थे। पर आप ये नहीं बोल सकते ना कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल रहा है तो वो ईजी है। सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन तो करोगे नहीं, 40 क्वेश्चन है तो ऑफकोर्स इंसान ट्राई करता है कि 15-16 क्वेश्चन तो एटलीस्ट बने, तो कुछ 50-50 गेस वर्क भी लगा के आता है, तो जो आपके गलत जो आपके सही क्वेश्चन है वो भी गलत होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जीए ऐसी थी कि आप मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में बोलोगे, ईजी तो नहीं थी। और उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश काफ़ी टफ थी एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर ऐसा था कि इंग्लिश का जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे वो इस ईयर ठीक थे, जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे लास्ट ईयर वो ज़्यादा टफ थे, लेकिन जो उसके अलावा जो 30 मार्क्स के थे उनके अलावा 1-1 मार्क्स वाले, तो उसमें बहुत ईजी नहीं था। पैसेज बहुत सारे आए थे और पैसेज भी बहुत ट्रिकी आए थे, मतलब ऐसा कुछ भी डायरेक्ट या फिर कुछ ऐसा समझ में इन्फरेंस आपको लगाना पड़ रहा था, थोड़ी थोड़ी तो मैथ भी थी उसमें। तो आप ये बोल सकते हैं कि ओवरऑल डिस्क्रिप्टिव एज कम्पेयर टू जितने ईयर्स हुए हैं उसमें थोड़ा लेवल हाई ही था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव के कट ऑफ की, तो डिस्क्रिप्टिव का जो कट ऑफ था वो 3-4 ईयर से फिक्स है कि आई थिंक रिजर्व कैटेगरी का 8.75 रहता है और 8 या 8.75 रहता है, और जनरल कैटेगरी का रहता है 10 मार्क्स आउट ऑफ 25। ये हमेशा फिक्स था, उसने कभी चेंज नहीं किया 3-4 साल से, यही चलता रहा। मे भी इस साल कम हो सकता है क्योंकि पेपर का लेवल जो डिस्क्रिप्टिव का था थोड़ा सा अप था, तो शायद इस साल कम हो सकता है, मे बी वो सेम भी रख सकता है। और डिस्क्रिप्टिव के जो मार्क्स है ना आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पिछले ईयर से इस ईयर बहुत अच्छा करके आते हैं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके जाते हैं और मार्क्स उनके बहुत कम आ जाते हैं, और जब उनकी प्रैक्टिस नहीं होती तो उनके मार्क्स ज़्यादा लगते हैं। तो वो एआई चेक करता है और किस बेसिस पे करता है वो भी नहीं पता है, वो आप नहीं बता सकते हो, पर मे बी कट ऑफ कम कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा जो लेवल था वो इस साल का अप था डिस्क्रिप्टिव का। उसके बाद अगर हम मेंस की ओवरऑल की कट ऑफ की बात करें तो ओवरऑल जैसे लास्ट ईयर 63 गई थी, तो इस साल भी उसी के अराउंड जाने के चांसेस हैं, क्योंकि वैकेंसी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर नोटिफिकेशन में तो एटलीस्ट ज़्यादा ही थी। लास्ट ईयर तो 3000 में थी, इस साल 4500 है विदाउट वो इंक्रीज वाली वैकेंसी, क्योंकि आप आरटीआई लगाते हो वो भी विड्रॉ हो गई, अपने को नहीं पता। तो मे बी कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन के आसपास ही कट ऑफ जा सकती है, +-2 आप कर सकते हो। अब इसमें कुछ सरप्राइज भी हो सकता है कि कट ऑफ बिल्कुल लो जाए या बिल्कुल हाई चली जाए, क्योंकि प्री की कट ऑफ आपने देखा बहुत लो गई थी। लास्ट ईयर आई थिंक 53 समथिंग कुछ थी और इस साल 48 हो गई थी। तो आप नहीं बता सकते हो एग्जैक्टली कितनी जाएगी, मे बी उसके आसपास ही जा सकती है। पेपर का लेवल वैसा ही था जैसा आता है, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं, और मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में ही हम बोलेंगे। तो ये है छोटा सा एनालिसिस। बताना कि आपको क्या लगता है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है और आपने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, और आपको कितना लग रहा है कि आपके मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि हम अटेम्प्ट जितना करते हैं जरूरी नहीं कि पूरे ही मार्क्स आए। ऑफकोर्स उसमें मार्क्स थोड़े बड़े डिडक्ट होते हैं, इंग्लिश में कटते हैं, जीए में कटते हैं, कभी कभी रीजनिंग और में भी थोड़े बहुत रॉन्ग हो जाते हैं, मैथ में भी। तो आप बताना कि आपको क्या लगता है। तो ये छोटा सा वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।